कराची में गर्मी की शिद्दत जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बलाई सतह पर मौजूद हवा के ज़ायद दबाव से मुल्क के अक्सर मकामात हीट वेव के लपेट में हैं। सरदार सरफराज ने बताया है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। कराची में मई में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद होने का इम्कान नहीं, जबकि शहर में आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है और बलाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव कल तक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होकर आइंदा आने वाले दिनों में समुद्री तूफान बन सकता है, जबकि खलीज बंगाल में मौजूद हवा के कम दबाव का पाकिस्तान के मौसम पर कोई असर नहीं। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें चीनी की बरामद से मुतल्लिक़ मामलात का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीज़न में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी और आइंदा सीज़न में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि शुगर मिल्स ने रवां सीज़न गन्ने की काश्तकारों को 800 अरब में से 760 अरब रुपये अदा किए। शुगर मिल्स ने रवां सीज़न काश्तकारों को अब भी 40 अरब रुपये अदा करने हैं। चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन एक्सपोर्ट की गई तो 26 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत फराहमी को यकीन दहानी कराएं। लोग हालात की वजह से मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि एक IPP ने 28 अरब का मुनाफा कमाया और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। IPPs को 1800 अरब रुपए अदा किए गए। 9000 मेगावाट वो बिजली है जिसकी कीमत कौम अदा करती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। IPPs के मुआहदे को रिवाइज क्यों नहीं किया जाता? अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि लोगों ने इन हालात में मायूस होकर सोलर पैनल लगाए। अब नेट मीटरिंग ख़त्म करने और सोलर पैनल्स पर मजीद टैक्स लगने की बात हो रही है। इंडस्ट्री किस तरह चलेगी जब बिजली इतनी महंगी होगी? लोग इन हालात की वजह से मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। हाफिज नईम का कहना था कि एक मखसूस तबका अपने असासे जाहिर नहीं करता और पाकिस्तान की दौलत बात देकर जा रहा है। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी चाहिए। जिन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए, इलेक्शन कमीशन इन्हें नाअहल करे। कर्ज अदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद IMF से कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। सराय के मुताबिक IMF वफ्द के साथ पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। IMF वफ्द के अरकान बगैर किसी ऐलान के आज और कल रवाना हो जाएंगे, जबकि IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। ज़राए का बताना है कि IMF ने पाकिस्तान से मईशत के बारे डाटा हासिल किया और डाटा वसूली के बाद मईशत का जायजा लेकर बजट के खदोखाल पाकिस्तानी हुकाम को बता दिए हैं। निजकारी और तवानाई के शोबे के इस्लाहात के अहदाफ से भी पाकिस्तान हुकाम को आगाह कर दिया गया है। अगले साल के लिए टैक्स वसूलियों और FBR इस्लाहात के लाहे अमल पर भी आगाह कर दिया गया है।